सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि कभी-कभी कोई-कोई कपड़ा पहनने पर आपको ऐसा लगता है कि यह कपड़ा मुझे बहुत सूट करता है और इसे पहनकर जब मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे सारे काम बन जाते हैं। वहीं कहीं-कहीं पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें पहनकर आपको ऐसा महसूस होता है कि फलाना कपड़ा है तो बहुत अच्छा और महंगा, लेकिन है मनहूस। जब भी इसे पहनते हैं कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। दरअसल इसमें कपड़ों का कोई कसूर नहीं है। कसूर है उस कपड़े को आपने कब पहनना शुरू किया था, उस दिन का। साथियों, ज्योतिष के अनुसार नए कपड़े पहनने के लिए भी दिन निर्धारित किए गए हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कौन से वार को नया कपड़ा पहनना चाहिए और कौन से वार को नहीं। हमारे शास्त्रों में भी इस पर भरपूर चर्चा की गई है। वारों के साथ साथ नया वस्त्र धारण करने के लिए शुभ अशुभ नक्षत्रों का विचार भी ज्योतिष में किया गया है। साथियों, ज्योतिष के अनुसार बुधवार, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन नया कपड़ा पहनना शुभ माना गया है। वहीं रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन को नया कपड़ा पहनना अशुभ बताया गया है। सोमवार के दिन को न अच्छा माना जाता है न बुरा माना जाता है। शनिवार के दिन नए कपड़े पहनने से शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। इस दिन नए कपड़े पहनने से ग्रह दोष लग जाता है और धन की हानि होती है। भूलकर भी शनिवार को नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इस दिन नया वस्त्र पहनने से दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। यहाँ तक कि शनिवार को नया कपड़ा खरीदना भी नहीं चाहिए और काला कपड़ा तो शनिवार को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि काले कपड़े का दान शनिवार को शुभ माना गया है, लेकिन इसे खरीदना बहुत अशुभ माना गया है। हाँ, आप शनिवार के दिन काले कपड़े पहन ज़रूर सकते हैं और यह अच्छा भी रहता है, लेकिन नया कपड़ा नहीं पहन सकते। आप अपने पुराने वस्त्रों में से काले रंग के कपड़े इस दिन पहन लें तो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी भी शनिवार के दिन नया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं रविवार की। रविवार के दिन नया कपड़ा पहनने से सूर्य ग्रह के दोष की संभावना बढ़ जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और अब रहा मंगलवार। मंगलवार के दिन नया कपड़ा पहनने से स्वभाव में क्रोध की बढ़ोतरी हो जाती है, बेवजह गुस्सा आता है। मंगलवार को नया कपड़ा पहनने से बेवजह बदनामी हो सकती है और मंगलवार को पहना गया नया कपड़ा जल्दी फट जाता है, ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं देता। दोस्तों, जिन नए कपड़ों को पहनने की शुरुआत आपने शनिवार, रविवार या मंगलवार से की होगी, वह कपड़े आजीवन आपके लिए अशुभ ही साबित होंगे। आप इन्हें जब जब पहनेंगे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आप समझेंगे कि ये कपड़े ही मनहूस हैं। अगर आपको किसी कारणवश नया कपड़ा इन दिनों पहनना ही पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, वह उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपको थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें चुटकी से भी कम मात्रा में नमक लेके डालना है और इस पानी के छींटे उन कपड़ों पर मारकर कपड़े पहन लेने हैं। तो इन कपड़ों को पहनने से बुरा प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाएगा। या फिर नए कपड़ों को शनिवार, रविवार या मंगलवार को पहनना ही पड़े तो पहले किसी और को पहना दें, उसके बाद खुद पहन लें। या फिर नया कपड़ा लाएं और उसे धो लें और धोने के बाद उसे पहनें। रही बात नए कपड़े पहनने के लिए शुभ दिन कौन से हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार नए कपड़े धारण करने के लिए उत्तम दिन हैं। सोमवार के दिन को तटस्थ दिन की तरह से माना जाता है। हालांकि कुछ लोग सोमवार को भी नया कपड़ा पहनना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि यह चंद्रमा का दिन है और ठंडे ग्रह का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नए वस्त्र धारण करने के विषय में भड्डर ज्योतिष की एक कहावत बड़ी ही प्रसिद्ध है। कपड़ा पहिरे 3 बार, बुध बृहस्पति शुक्रवार, हारे अबरे इतवार, भड्डर का है यही विचार। अर्थात नवीन वस्त्र धारण करने के लिए बुध, बृहस्पति और शुक्रवार का दिन विशेष शुभ होता है। अधिक आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी वस्त्र धारण किया जा सकता है, ऐसा भड्डर ज्योतिष का विचार है। रही बात नया कपड़ा किस दिन खरीदा जाए, तो सबसे श्रेष्ठ दिन तो शुक्रवार है। बुध और बृहस्पति भी खरीदारी के लिए अच्छे दिन हैं।
यूं तो खरीदारी किसी भी दिन लोग कर लेते हैं, लेकिन शनिवार के दिन विशेष तौर पर आपको यह ध्यान रखना है कि काला वस्त्र भूल कर भी खरीद कर घर पर ना लाएं, वरना आपको शनि के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। शनिवार के दिन आप काले कपड़े दान अवश्य कर सकते हैं, लेकिन खरीद नहीं सकते। ये तो हुई वारों की बात। अब मैं आपको संक्षेप में नक्षत्रों के बारे में भी बता देता हूँ। हमारे आकाश मंडल में 27 नक्षत्र हैं और नया कपड़ा धारण करने पर नक्षत्रों की भी अहम भूमिका होती है। हालांकि खरीदारी पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। अश्विनी नक्षत्र के समय अर्थात चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र में हो, उस समय अगर आपने कोई नया वस्त्र पहन लिया है तो आपको ढेर सारे नए वस्त्र और मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अर्थात अश्विनी नक्षत्र में नया वस्त्र धारण करना शुभ होता है। दूसरा नक्षत्र भरणी। भरणी नक्षत्र में नया वस्त्र धारण करने से घर में चोरी हो सकती है, इसलिए भरणी नक्षत्र में नया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तीसरा कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र में जब चंद्रमा होता है तब नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में नया वस्त्र धारण करने से आग से खतरा हो सकता है। चौथा नक्षत्र रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में नया वस्त्र पहनने से अचानक आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र नया वस्त्र धारण करने के लिए बहुत अच्छा है। पांचवा नक्षत्र मृगशिरा। इस नक्षत्र से ज़रा बचकर रहें। अगर मृगशिरा नक्षत्र में नया वस्त्र पहन लिया तो चूहे आपके वस्त्रों का सत्यानाश कर सकते हैं। छठा नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र में नए वस्त्र पहनने पर धन हानि हो सकती है, इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में नए वस्त्र ना पहने। सातवां नक्षत्र पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र में नया वस्त्र पहनने से नई नई समस्याएं सामने आ सकती हैं। आठवां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र अति शुभ है। पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा होने पर अगर आप नया वस्त्र पहनते हैं तो 4 चांद लग जाएंगे। आपको अलग अलग स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। नवा नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र में नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नया वस्त्र शीघ्र ही खराब हो जाता है। 10वां नक्षत्र मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में नया वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, इससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, तमाम तरह की उलझनें सामने आ सकती हैं। 11वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में नया वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए, इससे आपको प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नया वस्त्र पहनना शुभ है। इससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है और पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा भी मिल सकता है। आय में बढ़ोतरी के लिए उत्तरा फाल्गुनी में नया वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। 13वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र में अगर आप नया वस्त्र पहनते हैं तो यह आपके लिए अच्छा है। अगर आप अपने कैरियर या पढ़ाई लिखाई में सफलता चाहते हैं तो हस्त नक्षत्र में नया वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। 14वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र। इस नक्षत्र में नया वस्त्र धारण करने से आपको एक और नया वस्त्र प्राप्त हो सकता है, इसलिए चित्रा नक्षत्र में नया वस्त्र धारण करना शुभ है। 15वां नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र में नया वस्त्र पहनना शुभ होता है। इस नक्षत्र में नया वस्त्र पहनने से किसी बड़े अवसर या किसी बड़े समारोह में शामिल होने का सुख आपको मिल सकता है। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए इस नक्षत्र में नया वस्त्र पहनना उन्हें खाने पीने के नए नए मौके दिलवा सकता है, दावतों में और समारोहों में शामिल करवा सकता है। 16वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। यह नक्षत्र नए वस्त्र के मामले में बहुत ही शुभ है। विशाखा नक्षत्र में नया वस्त्र पहनने से आपकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ सकती है। आपके फेम और नेम में इतना असर पड़ेगा कि आप छा जाएंगे। 17वां नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र मिलनसार लोगों के लिए है। इस दिन नए वस्त्र पहनने पर आपको अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए मिलेगा।
आपको और नए अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। सावधान, ज्येष्ठा नक्षत्र में नया वस्त्र पहनना आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। 19वां नक्षत्र है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र अशुभ है। इस दिन अगर आप नया वस्त्र पहनेंगे तो आपका यह नया वस्त्र जल्दी ही खो जाएगा। हो सकता है धोबी को देने से या लॉन्ड्री में देने से खराब भी हो जाए। 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब चंद्रमा होता है तब भूलकर भी नया वस्त्र ना पहने, नहीं तो आपको स्वास्थ्य की कोई नई समस्या शुरू हो सकती है। 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर आप नया वस्त्र पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में नया वस्त्र पहनने से आप अवश्य किसी बड़े सेमिनार या फंक्शन में भाग लेंगे, जहाँ से आपको अपने भविष्य के लिए उजली राह नजर आएगी। 22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में भूलकर भी नया वस्त्र ना पहने। इस नक्षत्र में नया वस्त्र धारण करने से आपको आँखों की समस्या हो सकती है और नेत्र संबंधी कोई समस्या सामने आ सकती है। 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र में नया वस्त्र पहनना बहुत शुभ है। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आप नया वस्त्र पहनते हैं तो आपका कोई बरसों से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, या यूं कहिए कि काम तुरंत ही बन जाएगा। 24वां नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। इस नक्षत्र में भूलकर भी नया वस्त्र नहीं पहने, नहीं तो आपको जहर से खतरा हो सकता है। 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में नया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इससे आपको जल से खतरा हो सकता है, यानी कि पानी से आपको किसी भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इस नक्षत्र में भी नया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो तकलीफें बढ़ सकती हैं, मौजूदा परेशानियों में इजाफा हो सकता है। और अंत में 27वां नक्षत्र है रेवती। रेवती नक्षत्र नए वस्त्र के मामले में अत्यंत शुभ और शानदार नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र में नया वस्त्र पहनने से आपको तगड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि बहुत सारा धन लाभ हो सकता है और साथ ही मनपसंद आभूषण खरीदने के योग भी बन सकते हैं। तो साथियों, ये तो रहा 27 नक्षत्रों में नया वस्त्र धारण करने से नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। नक्षत्रों का ध्यान रखना तो हर किसी के बस में है नहीं, लेकिन वारों का ध्यान आप अवश्य रख सकते हैं। संक्षेप में, वस्त्र धारण करने के लिए 3 वार शुभ हैं: बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। और नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में से 12 नक्षत्र नए वस्त्र धारण करने के लिए शुभ हैं। ये नक्षत्र हैं अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती। अगर किसी गलत वार या नक्षत्र में आपको नया वस्त्र धारण करना पड़ ही जाए तो उस पर आप नमक के पानी के छींटे मार दें, या उस वस्त्र को पहले किसी और को पहना दें, या फिर उस वस्त्र को धोकर पहनें। दूसरी बात, जब भी आप कोई नया कपड़ा खरीदें तो इस बात का ध्यान रहे कि उस कपड़े पर किसी प्रकार का दाग या धब्बा ना हो। दाग धब्बे लगे हुए नए वस्त्र को लाने से आपके घर में नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत वार या गलत नक्षत्र में पहनने से आपका कोई कपड़ा आपके लिए मनहूसियतें ला रहा है, तो उस पर आप नमक के पानी के छींटे डालकर उसे पहन लें और देखें कि जो कपड़ा आपके लिए कल तक अशुभ था, अब वही कपड़ा आपके लिए शुभ हो जाएगा। नए वस्त्रों को धारण करने के संबंध में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आशा करता हूँ आपको अवश्य पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए।